एक बार विचार कर लेंगे हमारे लोग कितने जाते हैं। आपको अनुभूति हो जाए आपके परिवार में से कौन जाता है, आवश्यकता है, वो किसकी आवश्यकता है और वो क्यों जाता है, इसकी अनुभूति अगर आपके मन में हो जाएगी तो वो परिकल्पना अपने आप आ जाएगी और आप काम करने के लिए आपके मन में एक भाव जागृत हो जाएगा। किसी काम को करने के लिए मन में भाव और भावना आवश्यक है और उस आवश्यकता के हिसाब से हमें काम करना होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर छोटी बात को कहते हैं, इस राष्ट्र को मजबूत बनाना है, इस राष्ट्र की नींव को मजबूत बनाना है। और नींव मजबूत जब बनेगी जब इन सारे विषयों को लेकर के हम उस पर काम करेंगे। और मैं आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको इस देश की युवा पीढ़ी को और माता बहनों को मजबूत करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, एक अच्छा मंत्रालय आपको मिला है। हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, आंतरिक अनुभूति भी होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें यह काम करने के लिए और उनके स्वास्थ्य पोषण की देखरेख के साथ साथ उनकी सुरक्षा, शिक्षा, कौशल, संवर्धन, रोजगार, उद्यमता, सामाजिक सम्मान, महिला हितैषी नीतियां का प्रभावी क्रियान्वित करना होगा। जब इसका क्रियान्वित करेंगे तो जो हम कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की योजना निश्चित रूप से हम साकार कर पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उन नीतियों पर चल रहे हैं कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति उसको लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की, उन्होंने कहा कि देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी 4 जातियां हैं। उन्होंने 4 जातियों में विभाजित किया, एक महिला, एक युवा, एक किसान, एक मजदूर। वास्तविकता अगर हम नजरें घुमा के देखें तो इससे कोई नहीं बचता और हम इसके लिए अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारी नीतियां जो जिसके लिए हमें प्रभावी रूप से बनाई हैं वो नीतियां हमारी आगे काम करेंगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के साथ साथ राज्य सरकार की भी विभिन्न योजनाएं हैं। आप उन योजनाओं का समय समय पर मूल्यांकन करें, क्योंकि जब तक हम किसी बात का मूल्यांकन नहीं करेंगे, भाई आप देख रहे हो, आप सभी नीचे से पहली क्लास से पढ़ करके आए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर तो आपने दिया है और पेपर दिया है तो उसमें आपका आधार बना है। आज भी आपको ध्यान होगा कि 10वीं में मेरा फर्स्ट डिवीजन आया है, सेकंड डिवीजन आया है, थर्ड डिवीजन आया है। आज आपकी अनुभूति होती है उस समय मेरी कैसी स्थिति थी, बाद में आके आपने डिक्टेशन ले ली, लेकिन आपकी कैसी स्थिति थी। तो हर काम के लिए मूल्यांकन करना, उस काम को आधार बनाते हुए उसकी मॉनिटरिंग और उसका मूल्यांकन और उसका परिणाम, हम किसी भी काम को करते वक्त, चाहे हम घर में भी कर रहे हैं चाहे बाहर भी कर रहे हैं, हम उसका आधार, हमको कोई ना कोई आधार हमें बनाना होगा। अगर आधार हम बना करके चलेंगे तो हमको भी आंकलन होगा, और नहीं तो वो काम हवा में ही होगा। हमारा आंकलन अगर नहीं होगा तो चल रहा है जैसा है वैसा चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जितनी भी हमारी योजना उनका आंकलन हमें करना और आंकलन के आधार पर हमें चलना होगा। और जब आंकलन हमारा ठीक प्रकार से होगा तो निश्चित रूप से हम काम करेंगे। हमारी आंगनबाड़ी केंद्र की बहुत बड़ी संख्या है, हम उनमें अगर ठीक प्रकार से देखिए कहां रिसाव है इसका ये भी हमें देखना है। रिसाव कहां, हमारा जो हम करना चाहते हैं, भारत सरकार करना चाहती है, राजस्थान सरकार करना चाहती है, वो आखिरकार कहां रुका हुआ है। आपने देखा होगा 2014 से पहले, फिर मैं पीछे जाना चाह रहा हूं कि क्या स्थिति थी। कई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजता है 15 पैसे पहुंचता है, लेकिन देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद
आपने कितना बड़ा परिवर्तन देखा है। अगर 100 रुपए जाएंगे तो 100 रुपए पहुंचेंगे। हम क्यों नहीं कर सकते? जिसको जिसका लाभ मिलना है उसका पूरा का पूरा लाभ क्यों नहीं मिले? इसका मूल्यांकन कौन करेगा? इसका मूल्यांकन करने वाले हम और आप ही। मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए कई बार हमारे मन में गलत फहमियां हो जाती हैं, और गलत फहमियां ये हो जाती है कि हमको कोई नहीं देखेगा, हमको कोई नहीं देखेगा। लेकिन मैं आपसे इस बात कहना चाहता हूं, आपको जब किसी दिक्कत आती है, कोई भी हो, कोई इस मंदिर में जाते हैं, कोई उस मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी के सामने पूजा भी करते हैं, उससे दुआ भी मांगते हैं। जब आपकी पूजा को देख सकता है तो आपके कामों को नहीं देख सकता क्या? एक जरा बताइए, आपकी जब पूजा को देख सकता है तो हमारा काम कैसा हो रहा है, हम किस काम को कर रहे हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं है क्या? इसलिए मैं भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, इन चिंतन शिविर के अंदर, क्योंकि ये राजस्थान में हो रहा है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अन्नपूर्णा जी को। एक बहुत अच्छा काम आपने राजस्थान में किया है। इससे पहले हमारा फाइनेंस का भी मीटिंग हमारी हुई थी, और अभी 18-19 को एक और हमारे यहाँ होने वाली है लगातार, और वो तो उदयपुर में ही होने वाली है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम जो भी कोई काम करें उसका आंकलन करें, मूल्यांकन करें, और हम क्या कर रहे हैं इसको भी करें। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे कारण किसी को योजना का लाभ पहुंचना है, कोई हमारे कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको नहीं पहुंच पा रहा, हम कहीं उसमें सहभागिता तो हमारी नहीं बन पा रही। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे, हमारी आंगनबाड़ी केंद्रों की अधिकारिक समुदाय तक पहुंच बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य मद से हमने आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास के लिए हमें बहुत अभी आवश्यक है। अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से वो सशक्त होंगे, और वो सशक्त होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश सशक्त होगा, हमारा प्रदेश सशक्त। हमें दो बातों का ध्यान उसमें और देना चाहिए, और वो ये है कि हमारी कोई भी योजना है उसको हम पूर्ण रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक पूरा बोर्ड बनवाइए, पूरा बोर्ड बनवाइए, उस पर लिखिए कि हम क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या हमें देना है, क्या क्या नहीं। इससे पारदर्शिता से हमारा काम, हम पारदर्शिता से ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं। हमें उसमें और सुविधाएं देने की आवश्यकता है, और मैंने जैसा कहा कि हमने एक आवश्यकता महसूस की, और हम 3 दिन गर्म दूध उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से हमने राजस्थान में दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत अंतर्गत प्रथम संतान के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार ने हमारी ने बढ़ा करके इसको 6,500 रुपए किया, हमने इसको बढ़ाया। इसी तरह साथ ही दिव्यांग गर्भवती महिला के लिए इसे हमने बढ़ा करके 10,000 रुपए किया। इसी प्रकार द्वितीय संतान बालिका होने पर भारत सरकार द्वारा 6,000 रुपए आर्थिक सहायता मातृ वंदन योजना के अंतर्गत कराया जाता है। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जो योजना है, उन योजना को कहीं ना कहीं एक अच्छे काम से हमें जोड़ना चाहिए। हमें समाज के अंदर एक नवाचार करना चाहिए, और मैं आपको कहना चाहता हूं कोई ना कोई उस गांव में, उस क्षेत्र में आपको नए लोग मिलेंगे ऐसे जो हमारी आंगनबाड़ी केंद्र का सहयोग कर सकते हैं। वो हमारे लिए जो आवश्यकता है उसका सहयोग भी कर सकते हैं, वो आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बहनों को लाकर के उनका व्यवस्था देख सकती हैं। और हमने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ऐसी बहनों को चिन्हित करना चाहिए, ऐसे भाइयों को चिन्हित करना चाहिए जो वहां सहयोग करते हैं, और उसको किसी न किसी ऐसे मौके पर हमें उनको सम्मानित भी करना चाहिए। जो आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालन में जो हमें सहयोग कर रहे हैं, ऐसी सूची भी बनानी चाहिए, और ऐसी सूची बना करके, क्योंकि वहां जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को देखते हुए
उस क्षेत्र के लोग काफी संख्या में तैयार हो जाए। हमने आंगनवाड़ी मित्र बना करके, आंगनवाड़ी सहयोगी बना करके हमें उसमें उनको डालना चाहिए। और ऐसे जो उनमें सहयोग करते हैं उनका कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर उनका सम्मान भी करना चाहिए, जिससे कि वहां उनमें स्पर्धा बढ़े कि हम आंगनवाड़ी केंद्रों को ठीक प्रकार से संचालित कर सकते हैं। हमारी कई योजना हमारी जिस तरह से चल रही हैं, लाड़ू प्रोत्साहन योजना, हमारी कालीबाई व्हील उड़ान योजना के तहत हम 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं को, किशोरियों को प्रतिमाह 2 पैकेट निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं आपसे इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सबको इससे जुड़ करके बच्चों के सर्वांगीण विकास, उनके अधिकारों की रक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य में एक स्वतंत्र विभाग, बाल अधिकारिता विभाग की स्थापना की गई है, ताकि किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000, इनका अपराधों के मामलों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बाल विवाह शेष अधिनियम 2006 के साथ साथ बच्चों से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वित हम कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसके माध्यम से जो बाल विवाह होते हैं उनको भी रोक सकते हैं। बच्चों के प्रति अगर किसी तरह का उनके अपराध होते हैं तो उनको भी हम रोक सकते हैं। पालनहार योजना के माध्यम से भी हम काम कर रहे हैं। मेरा आप सभी से इतना ही है कि इस चिंतन शिविर का लाभ उन नीचे वाले सभी जो हमारे इस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और जिनको आशा उपेक्षा है, आशा और अपेक्षा जिनसे है, उन सभी को इसको मिलना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, काम करने का मन होगा, तो निश्चित रूप से हम इस बहुत बड़ा काम इसमें कर सकते हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा मंत्रालय हमें मिला है जो नीचे तक सेवा करने का मौका हमें दे रहा है और उनको दे रहा है जिनको हमारी आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता की होगी और उनको आवश्यकता है जहां आप काम करना चाहते हैं। आप देखिए कितना प्रभाव उसका पड़ेगा, क्योंकि कई बार मैं एक बात और कहता हूं, कोई भी व्यक्ति आपके पास अगर आता है तो या तो वो अभाव में आता है या वो प्रभाव में आता है। अगर आपके पास अभाव में आया है तो हमका दायित्व बनता है कि अभाव वाले को, हम भाग्यशाली हैं कि जो हमारे पास आया है उसको हम क्यों ना जो वो हमसे चाहता है उसको करें। और दूसरी बात वो आता है आपके प्रभाव में कि आपके कहने से मेरा यह काम हो जाएगा, तो आप सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको प्रभावशाली बनाया है, वो आपके प्रभाव में आ रहा है, तो भी हम उसकी सेवा करें। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं।